Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार, कम्युनिटी रेडियो में सलाम नमस्ते के सभी कार्यकर्ताओं और मित्रों को कंचन दीवान की प्यार भरी नमस्ते। आज जिस विषय पर मैं एक कविता बोलने जा रही हूँ वो विषय है विज्ञान। ज्ञान से विज्ञान आया, जिंदगी हो गई आसान। आविष्कार हुए जो इतने, हो गया खुश हर इंसान। युग ये है विज्ञान का, इंसान के आराम का। फोन से बातें पहले, आया समय फिर मोबाइल का। इंटरनेट, ईमेल, 3G और फेसबुक और ट्विटर से भेजे हैं संदेश, चाहे हो कोई दूर विदेश में। घूमना फिरना है आसान, ट्रेन और जहाज में। धरा पर आकाश में, घूमे पानी के जहाज में। वक्त कितना बच गया इस बड़ी एक उपलब्धि में। हुआ खूब प्रसन्न मानव विज्ञान की तीव्र गति में। और चिकित्सा क्षेत्र में बीमारियों को है भगा दिया। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI और स्कैन सब कुछ ला दिया। नमस्कार विज्ञान को, प्रकृति को भूले न हम। प्रकृति को भूले न हम, विज्ञान कर चाहे चमत्कार। प्रकृति को भूले न हम, विज्ञान करे चाहे चमत्कार। इसके सब साधन हैं मानवता के लिए अमूल्य उपहार। हो विकसित विज्ञान कितना भी, प्रकृति से जीते ना। रूठ जाए प्रकृति तो उसके त्रास से भय छूटे ना। हो भलाई मानवता की, सदुपयोग तो कीजिए। आवश्यकता सुविधानुसार
प्रयोग इसका कीजिए। नमस्कार। कम्युनिटी रेडियो में सलाम नमस्ते के सभी कार्यकर्ताओं और मित्रों को कंचन दीवान की सप्रेम नमस्ते। आज जिस विषय पर मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ वो विषय है विज्ञान, और ये कविता मैं आपको गा के सुनाना चाहती हूँ। ज्ञान से विज्ञान आया, जिंदगी हो गई आसान, आविष्कार हुए जो इतने, हो गया खुश हर इंसान। युग ये है विज्ञान का, इंसान के आराम का, फोन से की बात पहली, आया समय फिर मोबाइल का, इंटरनेट, ईमेल, 3G और फेसबुक ट्विटर से भेजे हैं संदेश, चाहे हो कोई दूर विदेश में। घूमना फिरना है आसान, ट्रेन और जहाज में, धरा पर आकाश में, घूमे पानी में जहाज में। वक्त कितना बच गया एक बड़ी इस उपलब्धि से, हुआ खूब प्रसन्न मानव विज्ञान की तीव्र गति में, और चिकित्सा के क्षेत्र में बीमारियों को भगा दिया। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI और स्कैन सब कुछ ला दिया। प्रकृति को भूले न हम, विज्ञान करे चाहे चमत्कार, इसके सब साधन हैं मानवता के लिए अमूल्य उपहार। रूठ जाए प्रकृति तो उसके त्रास से भय छूटे ना, विकसित विज्ञान कितना भी प्रकृति से वह कभी जीते ना। हो भलाई मानवता की, सदुपयोग तो कीजिए, आवश्यकता सुविधानुसार, आवश्यकता सुविधानुसार प्रयोग इसका कीजिए। हो भलाई मानवता की, सदुपयोग तो कीजिए, विज्ञान का सदुपयोग तो कीजिए, आवश्यकता सुविधानुसार प्रयोग इसका कीजिए, प्रयोग इसका कीजिए, प्रयोग इसका कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। सलाम नमस्ते के सभी कार्यकर्ताओं और सदस्यों को कंचन दीवान की प्यार भरी नमस्ते। अनुभव रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में आज का विषय है विज्ञान की सबसे सुंदर कृति यानी आविष्कार। विज्ञान की सबसे सुंदर कृति जब हम कहते हैं तो हमें समझ आता है कि विज्ञान में बहुत से आविष्कार हुए हैं। विज्ञान का सीधा संबंध ज्ञान से है और हमें ज्ञान की प्राप्ति
सर्वप्रथम हमें वेदों से होती है। तो विज्ञान उस समय भी था, हाँ, धीरे 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 उन्नति करते हुए विज्ञान आज जिस जगह पहुंच गया है वो आप सबको मालूम है। क्योंकि विज्ञान एक विषय में नहीं है, भाषा विज्ञान है, रसायन विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और संचार और प्रसार विज्ञान, यानी विद्या के हर क्षेत्र में, जानकारी के हर क्षेत्र में, ज्ञान के हर क्षेत्र में हमें विज्ञान की उन्नति प्रतीत होती है। हमें याद है जब हमारे पूर्वज बिजली न होने की वजह से मोमबत्ती जलाकर या उससे भी पहले पत्थर रगड़कर वो लाइट, यानी लाइट को क्या कहेंगे, हाँ, प्रकाश उत्पन्न करते थे और उसी प्रकाश में सब काम करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे माचिस का आविष्कार हुआ, मोमबत्ती आई, दिया आया, तो ये बढ़ते बिजली का आविष्कार हुआ। जब बिजली का आविष्कार हुआ तो लगता था कि वाह, विज्ञान ने क्या तरक्की की है, क्या उन्नति की है। और उन्नति करते करते आज बहुत से विषयों पर विज्ञान ने अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है विज्ञान के हर क्षेत्र में वो है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी बिजली का। कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि तभी हो सकती है जब हमारे पास बिजली हो। यानी अगर चिकित्सा विज्ञान में हम कुछ करना चाहें तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स को बिजली की ज़रूरत पड़ती है। संचार और प्रसार में भी बिजली की, हर क्षेत्र में किसी न किसी फॉर्म में बिजली की ज़रूरत, आवश्यकता पड़ती है। चाहे सीनियर सिटीजन्स को चलने में असुविधा होने पर लिफ्ट भी चाहिए और एस्केलेटर भी चाहिए, लेकिन ये सब तभी संभव है जब हमारे पास बिजली उपलब्ध हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि सब तरह का विज्ञान, हर क्षेत्र में हमने विज्ञान में उन्नति की है, लेकिन उन सब का आधार जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। नो डाउट, अब बिना बिजली के भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिना वायरलेस चीज़ें जो आ गई हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो बेस है, जो आधार है, वो मुझे तो लगता है कि बिजली ही है। और हाँ, विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये उपलब्धि बहुत अच्छी है और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को मेडिसिन में भी ज़रूरत है, उनको भौतिक विज्ञान में भी उनको ज़रूरत है, उनको रसायन विज्ञान में भी ज़रूरत है। संचार और प्रसार के माध्यम से वो बहुत दूर तक बात कर सकते हैं, या ये जैसे लिफ्ट और एस्केलेटर की वजह से वो चल सकते हैं, या साइंस मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है विज्ञान ने, जैसे एक्सरेज, आँखों के ऑपरेशन, पेसमेकर हार्ट के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ इनको गिनाना भी बहुत ही असंभव है। तो मैं यही कहूँगी कि भगवान हमें और भी, इंसान को और, हिंदुस्तानी को और
ज्ञान दे ताकि वो हर क्षेत्र में उन्नति करें और हमारा विज्ञान का क्षेत्र सीमित न रह जाए यहाँ तक जहाँ तक है, इससे भी और हमें उन्नति दिखाई दे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर तो नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ।